हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 25वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन गति के नियम पढ़ने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन RRB 2024 के सामान्य विज्ञान TCS पैटर्न पर आधारित टोटल 625 सेट पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड ये सभी क्वेश्चन हैं। जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है। ग्रुप डी, NTPC, ALP, RRB, JE, पैरामेडिकल, RPF, कांस्टेबल, SI ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन बी, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन नंबर, रॉकेट लॉन्च करना। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 462, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ऑप्शन ए, न्यूटन गति के दूसरा नियम। ऑप्शन बी, न्यूटन गति के पहला नियम। ऑप्शन सी, न्यूटन गति का तीसरा नियम। ऑप्शन डी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन गति का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन गति को जत्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा पर चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसीलिए न्यूटन गति को प्रथम नियम को जत्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा मिलता है न्यूटन गति के प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 462, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, संवेग का नियम। ऑप्शन बी, गति का नियम। ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। ऑप्शन डी, विराम अवस्था का नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 464, क्वेश्चन नंबर 464। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर सी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के विषयक 3 नियम हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम संवेग के नियम को कहा जाता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 464, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n मान होना चाहिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए 1 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रॉकेट न्यूटन गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। रॉकेट की गति समानुपाती गैस की चाल n होती है, n का मान 1, जहाँ n एक
संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 465। एक 70 kg आदमी 50 न्यूटन के बल के एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा? इसके ऑप्शन है 50 न्यूटन और 50, ऑप्शन बी 30 न्यूटन, ऑप्शन सी 100 न्यूटन, ऑप्शन डी 60 न्यूटन। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए 50 न्यूटन, ऑप्शन ए 50 न्यूटन। आगे देखते हैं 50 न्यूटन गति। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को भी 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर है 50 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 466। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन ए विश्रांत पर, ऑप्शन बी धीमी चलने पर, ऑप्शन सी उच्च वेग के साथ चलने पर, ऑप्शन डी प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गतिमान करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। ऑप्शन ए स्रावित गैसों की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, ऑप्शन बी लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, ऑप्शन सी स्थिर नहीं, ऑप्शन डी स्थिर। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी स्थिर होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कच्छ ठोस या तरल ईंधन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है इसे, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकरे मुंह से तीव्र वेग से बाहर निकालती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 468। क्वेश्चन नंबर 468। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी जड़त्व। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन डी जड़त्व, ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। बाह्य बल के अभाव में किसी भी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या गति या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 469। एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश वह जड़त्व से लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ऑप्शन ए आराम, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी गति। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन डी गति है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा, एवं यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 470, मेज पर रखी गई पुस्तक को ढेर डैश के कारण हटाता नहीं है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी चुंबकत्व, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए जड़त्व है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेज पर रखी गई पुस्तक को ढेर जड़त्व के कारण हटाता नहीं है। वस्तु का प्रारंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 471, क्वेश्चन नंबर 471, ओ विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं डैश। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी जड़त्व हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जड़त्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का विरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी जड़त्व। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी जड़त्व के कारण। किस कारण? इसके आंसर होने वाले हैं जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की क्रिया को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में को बनाए रखना चाहती है। यह न्यूटन गति के प्रथम नियम है। वस्तुओं को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 473। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? ऑप्शन ए उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनाता है। ऑप्शन बी गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन सी स्थिर की जड़त्व उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी गति के जड़त्व उसे आगे की ओर बढ़ाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में, एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने के कुछ समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 474। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंस। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विरामावस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को जड़त्व को नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 475। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी
जड़त्व के कारण। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। जड़त्व विरामावस्था में कि स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसीलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।